मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय है बिहार में रासायनिक खाद का ब्लैक मार्केटिंग कैसे बंद हो और बिहार के किसानों के खेत तक सरकारी दर पर खाद की उपलब्धता हो जाए। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार लगी हुई है कि रासायनिक खादों का जो ब्लैक मार्केटिंग बिहार के अंदर है, लगातार सरकार छापामारी के माध्यम से हो, किसी भी सूचनाओं के आधार पर धर पकड़ करने की काम कर रही है। बावजूद खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बोल रही है कि केंद्र सरकार खाद का आवंटन नहीं दे रही है जितनी मात्रा में बिहार के किसानों को चाहिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लोग कह रहे हैं राज्य सरकार जो है खाद का जो है वितरण जो है ठीक ढंग से कराने में सफल नहीं है। हम तो पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य की सरकार और केंद्र सरकार दोनों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी पता नहीं इसके करने में कहाँ विफल हैं। विफल तो हैं ही। राज्य के यदि पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सजग रहते तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो जाएगी। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद है, तो इस व्यवस्था को हम लोग कैसे रोकेंगे, इस पर हम लोगों को चर्चा करने की आज विषय है। YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों, बहुत गंभीर विषय है कि राज्य के किसानों को उचित दाम पर रासायनिक खाद मिल जाए तो एक बड़ा काम किसानों को हो जाता है, जो किसान अपने खेती में लगे हुए हैं। इसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक बड़ी भूमिका है। ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष जिस दिन अपने अधिकार को समझ लेंगे उसी दिन ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। हम साफ तौर पर कह रहे हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है। अगर राज्य में खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती है तो इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और ग्राम पंचायत के मुखिया निश्चित रूप से दोषी हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने तो कह दिया कि कृषि विभाग पंचायत सरकार को देखना है। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम तो सिर्फ जो है बहालियां करेंगे, हम तो पैसों का आवंटन करेंगे, हम तो खाद भेज देंगे, हम खाद बेचने के लिए लाइसेंस दे देंगे। लेकिन गांवों के अंदर खाद बिक रही है कि नहीं बिक रही है, ये तो ग्राम पंचायत सरकार को पता है ना, वार्ड सदस्य को पता है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी ग्राम पंचायत सरकार को पता है कि खाद ब्लैक हो रही है कि किसानों को उचित दर पर मिल रही है। तो यह ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख को पता है। हमें पता है कि 95% पंचायत प्रतिनिधियों को इसके प्रति जो है जागरूकता नहीं है, यह जानकारी का अभाव है। तो इसलिए हमने आज का विषय चुना कि बिहार के किसानों को रासायनिक खादों की ब्लैक मार्केटिंग से कैसे बचाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम सबको जानकारी होनी चाहिए। हम चलते हैं जिला परिषद से। जिला परिषद के पास समान स्थायी समिति है और कृषि समिति भी है, जिसका कोई ना कोई जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष होते हैं। उनका सचिव जो है जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं। उस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारियों से प्रत्येक माह का आवंटन 2 प्रकार से खाद का वितरण है। पहले इसको समझ लीजिए, 2 प्रकार के लाइसेंसधारी हैं।
जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर होते हैं, वहाँ से एक तो है प्राइवेट जो रजिस्ट्रेशन लिए हैं, बिहार के आम नागरिक जो रासायनिक खाद बेचने का पंजीयन कराए हुए हैं कृषि विभाग से, रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, कृषि पदाधिकारी ने उनको रासायनिक खाद बेचने के लिए उनको लाइसेंस दिए हुआ है, तो उनका जो खाद का आवंटन होता है जिला कृषि पदाधिकारी ही करते हैं। रेलवे के माध्यम से रैक पॉइंट लगता है, जो भी खाद आया केंद्र सरकार से, तो वह हर प्रत्येक जिले के किस थोक विक्रेता को कितना आवंटन देना है जिला कृषि पदाधिकारी ने कर दिया। फिर जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से एक सूची निकलती है, ये किस खाद दुकानदार को कितने मात्रा में खाद उपलब्ध कराना है। 1 इंच इधर से उधर जो है होलसेलर जो है थोक विक्रेता नहीं हो सकते, उन्हीं को देना है चिन्हित करके जो खाद बेचने का लाइसेंस लिए हैं। दूसरा, इफको और क्रिवको 2 कंपनी जो खाद बनाती है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता हुआ कि जो सोसाइटियां हैं, पैक्स है, व्यापार मंडल है, अन्य कोई यदि सोसाइटियां हैं, वह सोसाइटी को खाद जो है इफको कंपनी देगी। इफको का खाद प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानदारों को नहीं मिल सकता, वह जब मिलेगा तो किसी न किसी सोसाइटी को मिलेगा, चाहे वो पैक्स हो, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हो, कोई स्वावलंबी सोसाइटी हो, उन्हीं को इफको कंपनी और क्रिफको कंपनी अपने खादों को बेच सकती है। तीसरा, इफको खुद भी दुकान खोल सकती है, खुली है बिहार में कई इफको ने दुकान खोला है। तो 3 तरह से किसानों को खाद की बिक्री किया जाता है और 3 तरीका से किसानों के घर तक रासायनिक खाद बेचने का और किसानों को खरीदने का अधिकार प्राप्त है। अगर इसके अलावा कोई खाद बेचता है तो वो ब्लैक कर रहा है। अब हमने कहा कि जिला परिषद के कृषि विभाग या समान स्थायी समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, आप वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या कृषि विभाग के जो सचिव होते हैं जिला कृषि पदाधिकारी, उसके अध्यक्ष कोई जिला परिषद के सदस्य होंगे अपने अपने जिला में। तो उन जिला परिषद के सदस्यों को जो अध्यक्ष हैं उस कमेटी के बुला करके प्रत्येक माह इसकी बैठक करना है, भी ध्यान में रखिएगा। जिला परिषद की अस्थायी समिति जो है कृषि विभाग का, उसको प्रत्येक माह, यानी कृषि विभाग कह लीजिए या उत्पादन समिति कह लीजिए, नाम तो उत्पादन समिति है, तो उत्पादन समिति जो कृषि विभाग उसके अंदर आती है, तो उस उत्पादन समिति का बैठक जो जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष होंगे वो बुलाते हैं और जिला कृषि पदाधिकारी उसमें सचिव होते हैं। अब वहां उनसे पूछें कि आपका इस माह का आवंटन कितना था और किस किस थोक विक्रेता को आपने दिया है और किस किस खुदरा विक्रेता को आपने खादों का आवंटन किया। अब तो ये आपको मिल गया, अब जिला परिषद को जानकारी हो गया कि पूरे जिले में कितना खुदरा विक्रेता है, खाद बेचने के लिए लाइसेंस लिए हुआ है, और उसको कितनी कितनी मात्रा में आपने खाद का आवंटन किया। अब वहां से तुरंत ब्लॉक प्रमुख को उपलब्ध कराइए। ये सब 24 घंटे के अंदर हो सकता है। हर महीना के 2-3 तारीख को बैठक करिए और उसके कल होकर के जिले के जितने प्रखंड प्रमुख हैं उनको आप सूचना दे दीजिए कि आपके ब्लॉक में कौन कौन खुदरा विक्रेता को कितने मात्रा में आवंटन किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सोसाइटियां को इफको और क्रिवको खाद दिया, तो वहां जिला परिषद के उत्पादन समिति अब उसकी भी सूची ले ले कि जिले भर के कितने पैक्स अध्यक्ष को, कौन कौन पैक्स अध्यक्ष को कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन रासायनिक खाद का आवंटन हुआ है। अब उसकी सूची हो गई, वो भी सूची प्रखंड प्रमुख को उपलब्ध करा दीजिए। साधारण सी बात है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष का काम या उत्पादन समिति के अध्यक्ष का, जो जिला परिषद में उत्पादन समिति है,
तो ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्षता में समान स्थायी समिति है और उत्पादन समिति का कोई ना कोई पंचायत समिति के सदस्य अध्यक्ष है। अब तो पंचायत समिति के प्रमुख को जानकारी हो गया या उत्पादन समिति के अध्यक्ष को जानकारी हो गई कि मेरे प्रखंड में किस किस खुदरा विक्रेता को कितना कितना खाद प्राप्त हुआ। ये एक सूची हो गई। अब आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो आपके सचिव होते हैं उत्पादन समिति के, आप उतने खाद दुकानदारों को बुलाइए कि आपको इतना इतना खाद फलाने फलाने तारीख को आपको मिला है, आप उसके चाहिए तो उसके गोदाम का जांच कर लीजिए। उस कमेटी को ले जाकर कृषि पदाधिकारी सचिव है सब लोग रहेगा। वो अगर कहता है कि हम खादों का बिक्री कर दिया या हमारे पास से स्टॉक है, लेकिन अगला बार से उसको एक निर्देश दे दीजिए कि जब तक हमारी प्रतिनिधि नहीं रहेगा आपको एक खाद नहीं बेच सकते, हमारे देख रेख में बेचिएगा। ये अधिकार है पंचायत समिति को, नहीं तो अनुज्ञप्ति रद्द होगा। खुदरा विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है पंचायत समिति को, डिसीजन ले लगा। तो आप वहां पर अंकुश लगाइए। चलिए लेकिन आगे बढ़िए। अब पंचायत समिति को यह जानकारी हो गया कि किस पैक्स को इफको का खाद मिला है और किस प्राइवेट दुकानदार यानी निजी खुदरा विक्रेता को कितना खाद का आवंटन मिला। तो जानकारी हो गई। अब तुरंत जो है मुखिया को उपलब्ध कराइए। जितने आपके प्रखंड के मुखिया हैं, यह काम 3 दिन के अंदर आप एक दिन जिला परिषद की बैठक हुई, दूसरे दिन पंचायत समिति की बैठक हुई और तीसरे दिन ग्राम पंचायत के मुखिया के अंडर में उत्पादन समिति है, कोई न कोई वार्ड के सदस्य उस कमेटी के अध्यक्ष हैं या मुखिया भी अपने वित्त योजना समिति में बैठक बुला सकते हैं। तो अब मुखिया तुरंत बैठक बुलाएंगे। किसी न किसी मुखिया के कार्य क्षेत्र में ही खुदरा विक्रेता का दुकान है, तो उस खुदरा विक्रेता को प्रखंड के प्रमुख और मुखिया तुरंत उसको बैठक करें और आपने इतना खाद उठाया है, इस खाद को आपने क्या किया। तुरंत पकड़ा जाएगा कि नेपाल भेज दिया कि बंगाल भेज दिया। अगर वह कहता है कि हमने खाद भेज दिया तो सब आप पंचायत प्रतिनिधि आपको जानकारी होना चाहिए और गांव के लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं, किसान जो सुन रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि खाद के जो खुदरा विक्रेता हैं उनको रसीद काटना है, उन पर नाम लिखना है, आप किस किसानों को आपने खाद बेचा है। अब उस सूची को लीजिए। अब उस सूची लेकर उस किसानों के घर पर जाकर के उस कमेटी को ले जाइए जो पंचायत में उत्पादन समिति है। अब वह घर घर घूम करके जिसको खाद बेचे होंगे, हकीकत पता लग जाएगा कि खाद यहां है कि नेपाल है। अगर नेपाल चला गया होगा तो वह फर्जी नामों की सूची बनाई गई होगी कि हमने किस व्यक्ति को खाद बेचा। आप देखेंगे ब्लैक मार्केटिंग हुआ होगा तो उस नाम जो रसीद कटा होगा उस नाम का कोई आदमी आपके गांव में ही नहीं होगा। इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है और इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ग्राम पंचायत के उत्पादन समिति की बैठक आवश्यक है। जमीन पर बात आ गई कि आपने कहां बेचा। अब जैसे ही आप पकड़ लीजिए उसको तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप उस खुदरा विक्रेता के खिलाफ में यदि कोई प्रस्ताव पास कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं बचाएगी। पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, जिला कृषि पदाधिकारी 17 को कृषि पदाधिकारी भी चाह करके उस खुदरा विक्रेता को नहीं बचा सकते। किसान परेशान है, ग्राम पंचायत को मुखिया को पता नहीं है कि खाद कहाँ चला गया, किसान परेशान है, पंचायत समिति प्रमुख को अपने दायित्वों का निर्वहन करना भूल गए, जिला परिषद के अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भूल गए। किसान रो रहा है, एक एक
खाद के दुकान पर हजारों किसान पहुंच रहा है और खाद जा रहा है नेपाल, खाद जा रहा है ब्लैक मार्केट में। इसको कौन रोकेगा? प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ग्राम पंचायत में किसान सलाहकार क्यों चाहेंगे कि ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाए? जब ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी तो जिला कृषि पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहने में कोई संदेह नहीं है, यदि भ्रष्ट नहीं है तो खाद ब्लैक क्यों हो रही है? पदाधिकारियों के छापेमारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्याओं का समाधान होगा ग्राम पंचायत में उत्पादन समिति की बैठक करने से। समस्याओं का यदि हम आप निदान करना चाहते हैं तो पंचायत समिति में उत्पादन समिति और जिला परिषद में उत्पादन समिति की बैठक हमको करनी पड़ेगी। पंचायत प्रतिनिधि यानी पंचायत की जो सरकार है, तो रासायनिक खादों की आवंटन फिर 1 महीना का हुआ। ये आदत बनाइए कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में हम इसको देखेंगे। आप देखिएगा कि यदि इस काम को ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष 5-6 माह लगातार आप कर दीजिए तो खाद की ब्लैक मार्केटिंग परमानेंट बंद हो जाएगी। यही तो पंचायत सरकार है, यही गांव की सरकार है और इसी का सपना गांधी जी ने देखा था। परमपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज की स्थापना तभी होगी जब गांवों की अपनी सरकार होगी। तो गांवों की अपनी सरकार की सपना गांधी जी ने देखा और उस गांधी जी की सपना साकार करने के लिए आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में लोकसभा के अंदर इस बिल को लाए थे। किसी कारणवश लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था कांग्रेस की। वह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, कानून का रूप नहीं लिया। फिर आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने 90 में प्रस्ताव लाए, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं पारित हुआ। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी 1993 में लोकसभा के निकाल करके राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया। 1993 से पंचायत सरकार अपनी रूप ले लिया। आज जरूरत है गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना करने की, तो इसमें पंचायत प्रतिनिधि खाद बिक रहा है, किसान आपको वोट देकर के मुखिया बना दिया, किसान आपको वोट देकर ब्लॉक के प्रमुख बना दिया, किसान आपको वोट देकर के जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया। आप मनरेगा की चिंता कर रहे हैं, आप रोड पुल पुलिया बनाने में व्यस्त हैं, आप प्रधानमंत्री आवास बनाने में व्यस्त हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास, पुल पुलिया, मनरेगा का काम मत करिए, लेकिन किसानों का जो समस्या है, सिंचाई की जो समस्या है, पानी पटवन की जो समस्या है और रासायनिक खादों के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जबकि हमको पता है कि किसानों के लिए जितनी मात्रा में रासायनिक खाद चाहिए केंद्र की सरकार उपलब्ध करा रही है, राज्य की सरकार चिंता कर रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों तक, किसानों के घर तक खाद जो पहुंचा देना था, ब्लैक मार्केटिंग को रोक करके बिचौलिया और दलालों को जेल में बंद करवाने की ताकत मुखिया को है। लेकिन मुखिया को पता नहीं है कि उनकी कितनी ताकत है, अपनी ताकत का ही एहसास नहीं हो रहा है। दुख की बात यह है कि ग्राम पंचायत के मुखिया मनरेगा की ताकत को समझते हैं, रोड और पुल पुलिया की ताकत बनाने के समझते हैं, लेकिन खाद दुकानदारों को पकड़ने की ताकत उनको पता नहीं है। इसलिए बिहार के मुखिया आज 24 घंटे में चाह दे तो खाद की ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। कोई इस धरती पर जन्म नहीं लिया है कि ब्लॉक का प्रमुख अगर सड़क पर निकल जाए तो कोई खाद के खुदरा विक्रेता को औकात है एक बोरा खाद ब्लैक मार्केट कर दे। जिला परिषद का अध्यक्ष अगर सड़क पर उतर जाए, मुखिया यदि सड़क पर उतर जाए, एक मुखिया प्रमुख, ब्लॉक का प्रमुख आकर के हमसे कह दे कि कोई माई का लाल जन्म लिया है कोई खाद के खुदरा विक्रेता,
एक बोरा खाद बेच के दिखा दे, नहीं बेच सकता। ब्लॉक का प्रमुख गवर्नमेंट है, उस सड़क पर निकल जाए तो सड़क हिलना चाहिए। लेकिन कारण है कि आप मनरेगा में पुल पुलिया में है, प्रशासनिक पदाधिकारी आपको औकात को जान गए हैं कि आपको पैसा कमाना है, आपको सड़क बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, और आपको मनरेगा में मिट्टी काटना है। आपको खाद से कोई मतलब नहीं है, किसानों के सिंचाई से मतलब नहीं है, मजदूरों को रोजगार से मतलब नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार से मतलब नहीं है। तो प्रशासनिक पदाधिकारी लूट मचाए हुए। इसलिए बिहार के पंचायती राज के प्रतिनिधियों, आप आंदोलन पर उतरे हैं। हमको यह अधिकार दे दीजिए, हमारे खाता में पैसा नहीं आया है, हम सड़क नहीं बना रहे हैं। लेकिन किसानों की खादों की ब्लैक मार्केटिंग हो गई, इसको कौन रोकेगा? नेपाल के राजा रोकेंगे? जब तीसरी सरकार है, पंचायत सरकार जमीन पर काम कर रही है, तो गांधी की सपना साकार क्यों नहीं हो रही है? परमपिता महात्मा गांधी की सपना की साकार अगर करना है तो बिना चिंता किए हुए जो भी लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेता हैं और बिना लाइसेंस के जो गांव में चौक चौराहा पर खाद बेचते हैं, उनको डांड में रास्ता लगा करके जेल में बंद करिएगा, तब जाकर किसानों की समस्या का समाधान होगा। ब्लैक मार्केटिंग तो 24 घंटे में पंचायत के प्रमुख मुखिया अगर तैयार हो जाए, 24 घंटे में एक बोरा कोई खाद नहीं बेच सकता, एक बैग खाद नहीं बेच सकता। लाइसेंस रद्द होगा, आपको अधिकार है। अपने कानून को पढ़ते नहीं है। इसलिए आज का विषय जो हमने पंचायत प्रतिनिधियों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, ग्राम पंचायत के मुखिया को फिर एक बार मैं ललकारता, आप सरकार हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही जज हैं। आपके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ सकती है, लेकिन आप इसलिए लजाए हुए हैं, इसीलिए आपकी कलम रुक गई है कि आप मनरेगा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास, सड़क, पुल पुलिया, 15वां टायर्ड एंड टायर्ड, इससे बाहर जिस दिन निकल जाइएगा, आप जिस दिन रोड पर निकल जाइएगा, दलाल और बिचौलिया घर में छुप जाएगा। हमको अपने औकात को समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य और निर्वहन करना पड़ेगा। आज बिहार में हाहाकार है। इसलिए मित्रों, आज का जो विषय है किसानों के लिए एक बड़ी समस्याओं का समाधान हम पंचायत प्रतिनिधि मिलकर कर सकते हैं। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।